हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम कोई ऐप को डाउनलोड करते हैं और उसकी स्टोरेज में जाते हैं तो वहां हमें दो तरह की स्टोरेज दिखाई पड़ती है। एक डेटा की स्टोरेज और दूसरी कैश की स्टोरेज। तो जैसा कि ये मेरा ऐप है और यहाँ पे मैं स्टोरेज में गई हूँ, आप देख रहे हैं एक डेटा है। डेटा का स्टोरेज आपको दिखाई पड़ रहा है 10.52 MB और कैश की है 40 MB। तो ये दोनों तरह की स्टोरेज हमारे फ़ोन को कहीं न कहीं हैवी बनाती हैं। तो कैश को जब हम डिलीट करते हैं तो क्या-क्या चीज़ें डिलीट होती हैं और डेटा को जब डिलीट करते हैं तो क्या-क्या चीज़ें डिलीट होती है। तो सबसे पहले कैश को समझ लेते हैं कि वो क्या है। कैश एक ऐसा स्टोरेज है जहाँ पर आप ऑफ़लाइन जब होते हैं, जब भी कोई ऐप को आप ऑफ़लाइन यूज़ करते हैं, जैसे कि आप अगर व्हाट्सएप चलाते हैं या फ़ेसबुक चलाते हैं और आपके पास इंटरनेट नहीं है, फिर भी वो पेज खुलता है। तो इस तरह की कुछ फ़ाइल, कुछ इमेजेस वो अपने पास अपने इंटरनल स्टोरेज में रख लेता है। तो इस तरह की फ़ाइल को डिलीट करने में आपके ऐप को कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसको आप कभी ना कभी, आप महीने में या 2 महीने में कैश को जाके आराम से डिलीट कर दें। इससे आपको ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब यहाँ पे डेटा डिलीट करने की बातें हम करते हैं कि आप डेटा डिलीट कर दो, तो यहाँ पर डेटा का मतलब होता है आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन, आपके जो भी आपने फ़ोटो स्टोरेज कर रखा हुआ है, ये सभी चीज़ डिलीट हो जाता है और कंप्लीटली आपका ऐप एक तरह से लॉग आउट हो जाता है। तो जब आप दोबारा से उसको इंस्टॉल करते हैं तो आपको वो सारी प्रोसेस करनी पड़ती है और आपकी जो पीछे की स्टोरेज है वो आपको नहीं मिलती है। जब भी आप यहाँ पर अपने फ़ोन की स्टोरेज की कम करने के लिए आते हैं, तो डेटा डिलीट करने से पहले आप सोच लीजिए कि आपको क्या डेटा डिलीट करना है। क्या आप उस ऐप से अपना सब कुछ डिलीट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो आप डेटा को डिलीट करें और नहीं तो आप सिर्फ़ कैश को ही डिलीट करें। जब हम कैश को डिलीट करते हैं तो यहाँ पे हमारी 40 MB की फाइल डिलीट हो जाएगी। तो चलिए हम इसको एक बार करके देखते हैं कि हमने कैश को डिलीट किया तो क्या हुआ। लेकिन मैं डेटा अपने किसी भी ऐप को डिलीट नहीं करूंगी। तो मैं अपने फ़ोन पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे आप सेटिंग में जाइए, अपने ऐप्स में जाइए। अगर आपको कैश डिलीट करना है तो आप अपने ऐप में जाइए, ऐप की स्टोरेज में जाइए। डेटा और कैश की क्या क्या स्टोरेज वेटेज है यहाँ पे अगर हम क्लियर कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे कैश 0 हो गया है। और हम इस ऐप को खोल के भी देखते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हमारे ऐप में नहीं आने वाली। सिर्फ ये कैश की स्टोरेज को ही डिलीट किया है। यहाँ पे मेरा ऐप बिल्कुल आराम से स्मूथली वर्क कर रहा है। अगर हम यहाँ पे इसके डेटा को डिलीट करने की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक पॉपअप करके मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पे वो सारी फाइल्स हमारी डिलीट हो जाएगी, वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा जो हमने यहाँ पे सेव रखा है। वो हमारी ईमेल आईडी हो सकती है, फ़ोन नंबर हो सकता है। और जब हम इंस्टॉल करेंगे तो बिल्कुल वो नए ऐप की तरह ही काम करेगा। तो इसलिए डेटा को आप डिलीट मत कीजिए जब तक कि आपको ज़रूरत ना हो। और आपको अपने फ़ोन की स्टोरेज कम करने के लिए सभी ऐप के कैश में जाके उसको डिलीट कर सकते हैं। उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सभी ऐप में एक कैश होता है। तो यहाँ पे जब हम क्लियर कर देते हैं तो 0 हो जाता है। इससे हमारे फ़ोन की स्टोरेज बढ़ जाती है। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।